हेलो स्टूडेंट, मैं शंभू शरण आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एंड ग्रामर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर ग्रामर के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। आज हम ग्रामर के बारे में ही डिस्कस करेंगे बेसिक जानकारी से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो टेंस के कुछ यहाँ पर बताया गया है टेंस के बारे में। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और थर्ड नंबर होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट कोई ले लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। पहले इनके बारे में जानते हैं। तो जहाँ पर ये वर्तमान काल की बात कही जाती है, वहाँ पर वर्तमान काल के बाद 4 भाग हो जाते हैं। जैसे कि टेंस लगातार में है तो कॉन्टिन्यूस में आ जाता है, और यदि हो चुका है चुकी है तो उसमें परफेक्ट में, अगर हो रहा होता है या ता है ती है ते के बारे में दिया जाता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, बताते हैं। और उनको उन्हीं तरीके से हम टेंस भी बनाते हैं। और यदि टेंस के साथ में हमें टेंस के रहा रही है और उसके साथ में यदि हमें समय भी दिया होता है तो हम उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। तो टेंस के अलग अलग बनाने के प्रकार होते हैं। हर टेंस के अलग बनाने का प्रकार होता है। हर टेंस में अलग सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, और जैसा कि हर टेंस का एक अलग तरीका बनाने का होता है, आप लोग जानते हैं। तो हर टेंस का जो होता है, पास्ट में हम बात करते हैं तो पास्ट में जो टेंस हो चुका होता है, जैसे कि पीछे भूतकाल, जो काल बीत चुका होता है उस टेंस को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। और रही बात ये फ्यूचर टेंस की, तो भविष्य काल जो होता है उस भविष्य काल को हम फ्यूचर में आने वाले समय को भविष्य काल के नाम से जानते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, लिखा गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो हर टेंस के 4 भाग होते ही हैं, हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हर टेंस को अलग बनाने का एक तरीका होता है, उस टेंस को किस तरीके से लिखा गया है तो उसी का हर तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, था है थी है थे, ये तो सब इसमें आ जाते हैं। और हर टेंस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज हम कुछ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये टेंस कैसे बनते हैं। ये कुछ लिखा रहने देते हैं, ये लाइन भी काट देते हैं यहाँ से, इसको हम साफ कर लेते हैं ऐसे। और हम एक टेंस लिखते हैं, जैसा कि हम बात करेंगे आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमें इनके बारे में भी कुछ नहीं ज़्यादा ज़रूरत है, इनको साफ ही कर दें तो अच्छा है। अब जैसा कि मैंने बताया था अभी, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। मुख्यतः टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो एक टेंस का एक भाग मैं लिखता हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस टेंस के बारे में, जैसा कि कुछ शब्द आते हैं, ता है ती है ते, जैसे मेरे पास एक पेन था थी, वो तो उसमें चला जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर बात करें तो है में बात होती है, ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इन टेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो एक टेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर,
तो इसके बारे में हम देखेंगे कुछ। ये कह रहा है कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो इसके बारे में ता है, तिये, ते, ये इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। तो बनाते हैं इसे हम। ये हमारा टेंस बन गया। जैसे कि टेंस के बनाने का प्रकार, वो एक तरीका होता है। जैसे कि कर्ता, फिर क्रिया, उसके बाद में कर्म होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कर्ता राम है, मैंने कर्ता को पहले लिख लिया, उसके बाद में उसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब को हम लिख लेते हैं। फिर कर्ता के बाद में क्रिया, क्रिया यानी कि वो जाता है तो उसकी ये क्रिया हो गई। जाना एक क्रिया है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो वो एक क्रिया है। गो टू स्कूल, स्कूल यानी कि वो स्कूल जा रहा है तो वो उसका कर्म हो गया। तो ये टेंस इस तरह से बन गया। और दूसरा टेंस लेते हैं। मोहन खाना खाता है, तो मोहन यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, और खाना खाना एक क्रिया होती है, ये खाता वाला ये क्रिया हो जाएगी, और खाना जो खा रहा है वो ये उसका कर्म हो जाएगा। तो इसको भी बनाते हैं। तो ये टेंस हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं। मोहन, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है खाना खाना की, तो उसको हम मोहन को पहले कर्ता मानते हैं। कर्ता के बाद जो खाना खा रहा है उसकी पहले सहायक क्रिया आ जाती है, और उसके बाद में हम क्रिया को लिखते हैं, क्रिया के बाद में कर्म को। तो मोहन खाना खाता है, मोहन डज ईटेड द फूड। तो मोहन यहाँ पर डज मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर कई लोग होते तो हम डू लगाते, क्योंकि बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन के लिए डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए ये लिखा है डज डज ईटर द फूड। तो इसका मतलब ये है टेंस कि मोहन एक ही है, एक ही नाम है ना मोहन, तो मोहन एक ही है, इसीलिए इसका एक वचन है, तो हम उसको एक वचन के रूप में भी जानते हैं। यदि यहाँ पर टेंस तीसरा वाला दिया गया होता, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया मोहन बाजार नहीं, रमन बाजार नहीं जाता है। तो ये नहीं वाले टेंस जो होते हैं, एक टेंस को तीन तरीके से बनाया जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो उसमें ये टेंस निगेटिव में आ गया है, तो टेंस तो हमें बनाना ही है, नहीं निगेटिव है या अफर्मेटिव है हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम इसे बनाते हैं। रमन यहाँ पर कर्ता हो गया, डज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रमन एक ही है, तो उसको डज में, यानी कि हम इस टेंस को
अगर डू लगाते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा, बल्कि हमारा टेंस यहाँ पर एक वचन ही है, तो हम इसको डज ही लगाएंगे। तो मार्केट यानी कि रमन जो है वो जा रहा है, बाजार जा रहा है, नहीं जा रहा है, बाजार नहीं जाता है। तो हम इस टेंस को रमन यानी कि वो कर्ता हो गया, हमारा कर्ता सबसे पहले रहेगा, कर्ता। उसके बाद में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि वो टेंस अफर्मेटिव या निगेटिव या इम्परेटिव उसमें जाता है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये टेंस निगेटिव में था तो हमने नॉट लगा लिया। फिर उसके बाद में क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, तो क्रिया यहाँ पर हो गई गो टू यानी कि वो जाता है, तो वो क्रिया हो गई। द मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, तो ये मार्केट उसका एक कर्म हो गया इसके हिसाब से। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टेंस को किस तरीके से बनाते हैं और टेंस के कुछ प्रकार भी हमने बताए और उसके बारे में डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।